चलिए आज की जो क्लासेज है उस क्लासेज में दरअसल जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक, है ना। ऑक्साइडों में ज्यामितीय समानता किसे कहते हैं दरअसल। और इस समानता में ये आइसोमेरिक के कई प्रकार के टॉपिक होते हैं और इन टॉपिकों में आइसोमेरिक जो है, जैसे मैंने बताया, समानता जो है वो समानता जिनके अशुद्ध समान होते हैं, संरचना भिन्न भिन्न होती है, उनका यौगिकों का यह गुण आइसोमेरिक कहलाता है, समानता कहलाता है। लेकिन इस समानता को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद ये दो भागों में विभाजित हुई थी। पहली स्ट्रक्चर आइसोमेरिक में हुई थी और दूसरी जो आइसोमेरिक में हुई थी वो स्टेरियो आइसोमेरिक में हुई थी, मतलब संरचनात्मक समानता और त्रिविम समानता। ये दोनों प्रकार की समानताओं में जो डिवाइड हुई तो त्रिविम समानता, ज्यामितीय समानता और प्रकाशिक समानता में दो प्रकार की समानताओं में विभाजित हुई। लेकिन स्ट्रक्चर पहली संरचनात्मक आइसोमेरिक थी, वो 6 भागों में विभाजित हुई थी। हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में आर और एस दो प्रकार की, पहले मैं आपको प्रणाली बता चुका हूं दरअसल, आर एस सीरीज और दूसरी बताई थी ई एंड जेड सीरीज, है ना। आर एस सीरीज और ई एंड जेड सीरीज, इन दोनों सीरीजों में इंटीग्रेनल और ये थी जर्मन वर्ड है और जॉर्कस थी, तो इसका मतलब था पास पास और इसका था दूर, है ना, आउटसाइड। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां एक कंडीशन बनती थी सिस और दूसरी ट्रांस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन मैंने बताई थी सिस और ट्रांस वाली। ऑप्टिकल आइसोमेरिक में जब बात कर रहे थे तो सिस और ट्रांस दोनों पर बताई थी। और सिस और ट्रांस में दरअसल ये जो पद्धति है ऑक्साइडों की ज्यामितीय पद्धति, ये भी इसी में ही है ना। देख लेते हैं R1, इसका एक फॉर्मूला होता है ऑक्साइड का एक फॉर्मूला होता है कि R1 I2 C11NOH। दरअसल ऑक्साइड कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड ये केमिकल कंपाउंड है, और केमिकल कंपाउंड होने के साथ साथ जो है ये एमीन से मिलकर के बना होता है। प्रिपरेशन इसका किसके साथ होता है, प्रिपरेशन जो होता है, प्रिपरेशन होता है एमीन के साथ। एमीन के साथ अगर प्रिपरेशन होता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। दरअसल देख लेते हैं इनका जो फॉर्मूला है, जैसे नाइट्रोजन है, अगर किसी यौगिक में, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं, अगर किसी यौगिक में नाइट्रोजन के साथ अगर कोई भी जुड़ा होता है तो उसमें जो है एमीन या एमाइड ग्रुप पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन पाई जाएगी किसी कंपाउंड में तो उसमें एमीन या एमाइड ग्रुप पाया जाएगा। जैसे आपका CONH2CO, यूरिया, क्या यूरिया भी एक एमीन ग्रुप वाला ही है, इसमें एमाइड ग्रुप पाया जाता है। और NH2, तो दरअसल इसमें R1 और R2 तो एक अलग चीज है, एल्किल ग्रुप में जुड़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन तो पाई जा रही है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जा रहा है, तो ये एमीन ग्रुप है। तो ऑक्साइड जो है केमिकल कंपाउंड है, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, ये एमीन के द्वारा बनाया जाता है। और ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, दरअसल देख लेते हैं, वेयर, इसी में देख लेते हैं, वेयर R1 = क्या है, कार्बनिक बैक सीरीज, मतलब कार्बन की पार्श्व श्रृंखला, कार्बन की पार्श्व श्रृंखला। और R2 क्या है, इसी में से जो हमारा फॉर्मूला लिखा है
उसमें से I2 क्या है, वेयर I2 इज इक्वल टू, यदि इसमें हाइड्रोजन होता है, इफ प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन in R2 condition, so is the prepare of aldo oxide, so prepare is aldo oxide बनाता है, और ये एल्डो ऑक्साइड बनाने के साथ साथ अन्य कार्बनिक एंड prepare of different carbonic compound इस तरीके से ये बनाता है ना। और इसमें देख लेते हैं, इसको सीधा सीधा अगर डायरेक्टली हम कहें तो कीटोक्साइड होता है। कीटोक्साइड का मतलब क्या है कि दरअसल इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस से जो चीज हटाई गई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हटाई गई है, और ऑर्गेनिक कंपाउंडों का जब पूरा प्रिपरेशन था वो हट गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जो भी होगा हम मान लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों में दरअसल जो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं वो 14 से 15 तरीके के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे बीएससी सेकंड ईयर का जो प्रैक्टिकल करते हैं, बीएससी सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफाइन के लिए, है ना, हम उसका एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं टू डिटेक्ट द एलिमेंट एंड द फंक्शनल ग्रुप द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जब ये लिखते हैं तो हमें दरअसल क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एलिमेंट डिटेक्शन करना होता है, निकालना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है, और फंक्शनल ग्रुप निकालना होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में 14 से 15 तरीके के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। इसमें और जैसे एमीन है, एमाइड है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है या नाइट्रो ग्रुप है, या फिर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप है। इसके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। दरअसल इसमें कीटोन ग्रुप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाता है, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं कि ये कीटोन के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके जो देख लेते हैं कैसे कीटोन ग्रुप हो जाएगा। देखिए जैसे C और सिंगल बॉन्ड R1, सिंगल बॉन्ड R2 और डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, यही तो है ना, है कि नहीं है। और कीटोन के ग्रुप के लिए क्या रहता है, R, है ना, सिंगल बॉन्ड OH या O, और फिर R। एस्टर के लिए भी ऐसे ही रहता है OH ग्रुप। तो ये जाहिर सी बात है कीटोन के लिए है। इसके दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसके कितने स्ट्रक्चर बन जाते हैं, 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। शायद यहां पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ इसके 2 ग्रुप बन जाते हैं, और दोनों ग्रुपों में ये 2 प्रकार के आइसोमेरिक प्रदर्शित करता है। 2 टाइप आइसोमेरिक। ये 2 प्रकार के आइसोमेरिक कैसे बनाता है कि ये 2 प्रकार के आइसोमेरिक ऐसे बना देता है कि हम देख लेते हैं कि आपकी जो E और Z सीरीज वाली जो बात थी ना, एंटीगेनर और जेरोक्स वाली, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये OH ग्रुप से भी एक साइन करके, या साइन करके, हिंदी में साइन करके बोलते हैं, इंग्लिश में साइन बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा एंटी, मतलब ये इस तरीके के कंपाउंड बनाता है। इसका फॉर्मूला हमारा R1I2C डबल बॉन्ड NOH, और इसमें R1 और I2, इसका ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। और ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है, इस स्ट्रक्चर में N सिंगल बॉन्ड OH, और ये जो चल रहा है इसमें इसी कंपाउंड के 2 रूप हो जाएंगे। दरअसल 2 रूप कैसे हो जाएंगे कि जो मैं अब तक बात कर रहा था, तो ऐसे बात कर रहा था। E और Z सीरीज के लिए भी मैंने जो बात करी थी,
मैं आपको बता देता हूं कि देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरेज में सिस और ट्रांस की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? सिस और ट्रांस की बात कर रहे थे। और सिस और ट्रांस की बात कर रहे थे तो अगर एक साइड मैंने लिख के उसमें पहले कंपाउंड में जैसे तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी और इधर हमने OH जोड़ दिया और इधर हमने OH जोड़ दिया और इसी से या हमने H जोड़ दिया या H जोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में सिस कंडीशन फॉलो करता है। कैसी करता है? वन साइड एंड कनेक्टेड टू अदर टाइप एटम्स, है ना, नहीं सेम टाइप एटम्स, सो आर द प्रिपेयर ऑफ द सिस कंडीशन and the one side is the opposite type atoms are the connected by the carbon atom, so are the prepare of the trans condition। मतलब अगर एक साइड में एक से ही है, चाहे ऐसे ले लें चाहे ऐसे ले लें या इस तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन कार्बन परमाणु से जो जुड़ने वाले हैं ना वो एक तरफ सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो सेम होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सिस और ट्रांस कंडीशन फॉलो करेंगे। इसी तरीके से इन कंपाउंडों में ऑक्साइड कंपाउंडों की हम बात कर रहे हैं। ऑक्साइड कंपाउंड जो है R1R2 डबल बॉन्ड NOH, तो इसे हम ऑक्साइड कंपाउंड कहते हैं। और इसको लर्न करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि हम इसका फॉर्मूला याद कर लें, R1R2C डबल बॉन्ड NOH। अच्छा, अब इसके प्रिपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रिपरेशन की बात करने के लिए आइसोमेरिक की बात कर रहे थे दरअसल। तो आइसोमेरिक जो है ये इसमें जो हमारे ये कंपाउंड है ऑक्सीजन कंपाउंड जो है, ऑक्सीजन कंपाउंड में दो तरीके से पाया जाएगा। तो इसमें दो तरीके से साइन और एंटी आइसोमेरिक पाई जाती है। मतलब इसे हिंदी में सयन बोलते हैं, सयन, और इसे बोलते हैं एंटी। ठीक है ना, ये दोनों प्रकार के आइसोमेरिक हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी होती है। दरअसल प्रॉपर्टी क्या है? इसमें हाइड्रोजन और OH दो बंद एक ही और होते हैं, H, OH, ये दोनों वन साइड ही होते हैं, वन साइड, एक ही साइड होंगे। जैसे इसमें दे रखे हैं, चलो इसमें तो नहीं हमें बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। लेकिन एंटी में क्या है? OH तथा H डबल बॉन्ड वन साइड होंगे, डबल बॉन्ड के वन साइड होंगे। लेकिन एंटी ग्रुप में क्या होगा कि H तथा एंड OH ये दोनों जो है विपरीत दिशा में होंगे, आउट ऑफ साइड फ्रॉम डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के आउट ऑफ साइड होंगे, ठीक है ना। देखिए, और इसी के नामांकन के आधार पे जो हम करेंगे इसका नामांकन E और Z भी इसके साथ लगा सकते हैं। E और Z लगाने के बाद इसका नामांकन कर सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड लिखते हैं यहाँ कि C6H5C CH3 डबल बॉन्ड N और इधर OH, ठीक है ना। तो इसमें इधर CH3 है, इधर C6H5 है और इधर डबल बॉन्ड के एक ही साइड में ना केवल OH है, बाकी कुछ नहीं है। अगर देख सकते हैं C6H5 में वो तो ऐसे देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन जो है और OH ग्रुप जो है दोनों एक साइड से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख सकते हैं साइन, इसका जो नामकरण हो जाएगा इसी के आधार पर करेंगे, साइन फिनोल कीटोक्साइड, फिनोल कीटोक्साइड, ठीक है ना। और इसी में से अगर दूसरा कंपाउंड लिख लेते हैं कि C6H5 और
सी सिंगल बॉन्ड CH3। सर पारे को जाइए क्वालिटी लिख के लगाना 10 20 वो मचाना बहुत